नमस्कार दोस्तों, आपके प्यार आपके मोहब्बत के लिए ढेर सारा धन्यवाद। एक एक आपका एफर्ट जो आप कर रहे हैं मेरे लिए ताकि मैथ्स डैडी फैमिली बड़ी हो जाए, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से आपने ऐप डाउनलोड बढ़वा दिए हैं, जिस तरह से आपने कोर्स के मेंबर बढ़वा दिए हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं आपके एग्जाम की पूरी गारंटी लेता हूं। मैं वादा करता हूं आपसे कि आपके 100% स्कोर की गारंटी आपके मैथ्स डैडी की है। ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिएगा और ये मैं अपना वादा पूरा करूंगा। ये आपको दिख जाएगा आपके रिजल्ट में, चाहे वो स्कूल का हो चाहे मेन एग्जाम का, आपको मेरे से फ़ायदा होना ही होना है। राइट, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक। एक्सपोनेंट का कंटिन्यूएशन वीडियो है ये। पूरी उम्मीद है मुझे कि पिछले वीडियो आपने देख लिए होंगे। आज हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिसमें बच्चे फंसते हैं, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कहां पर? आपके ही चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों, मेरे पीछे मतलब यहां और यहां जो आपको दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये आपके एग्जाम में अगर आ गए तो आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन है। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये सवाल देता हूं। तो आपके भी टीचर्स के कुछ ऐसे ही फेवरेट क्वेश्चन होंगे जो आपको बनने चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज, आपको एक प्रॉपर्टी पता है जहां पर हम बोलते हैं कि x टू द पावर a और b, ये कब होता है? ये असल में तब होता है जब बेसिस सेम होते हैं और दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहते हैं। राइट, यहां पर x की पावर a, यहां पर x की पावर b। जब भी ऐसा होता है तो ये कंडीशन लगती है। इसका मतलब जब भी कुछ ऐसा दिया हो तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे? देखिए जरा, स्मॉलेस्ट फॉर्म में आपको ब्रेक करना रहेगा। राइट, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी दिस इज द सॉल्यूशन। और नीचे भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ है पर उसमें कुछ ब्रेक करने के लिए नहीं है। अब क्या करेंगे? आपको पता है कि मिनिमम चीज कुछ हमारी कॉमन निकल सकती है। कॉमन क्या निकलेगी ये देखना जरूरी है। यहां पर 3 की पावर a है, यहां पर 3 की पावर 2, यहां पर 3 की पावर a, 3 की पावर 1। तो ये तो कंफर्म है भाई कि 3 की पावर a तो निकल ही जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं बचा क्या है। 3 स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1। यहां पर भी 3 की पावर a है, यहां पर भी 3 की पावर a, निकल जाएगी कॉमन। जब 3 की पावर a कॉमन निकाल लिया, इट मीन्स यू आर लेफ्ट विथ 4 माइनस, और जब यहां से 3 की पावर a कॉमन निकाल लिया तो यहां पर सिर्फ 1 बचा है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 की पावर a कैंसिल, एंड दिस इज 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 इज 6, एंड दिस इज 4 माइनस 1 3। तो आंसर इज 3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। राइट, इसको नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको बहुत आराम से चलना है। ठीक है, बहुत आराम से। आपके पास a टू द पावर m है और a टू द पावर n। राइट, तो हम क्या करेंगे? पहले तो a टू द पावर माइनस n, पहले हम डिनोमिनेटर की चीज को ऊपर ले आए। ठीक है, क्योंकि आप डिनोमिनेटर की चीज को ऊपर लेके आए हैं इसलिए प्लस n की जगह अब माइनस n आएगा और मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा। याद रखिएगा ये चीज, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब बाकी सबके साथ भी ऐसे करेंगे। बेसिस आर सेम, तो बेसिस आर सेम तो क्या होगा? पावर्स साथ में हो जाएंगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब क्या होगा? ये तो a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्म है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि ये है पावर लॉ। राइट, यहां पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। राइट, नाउ बेसिस आर सेम। राइट, सारे बेस जो है मल्टीप्लिकेशन में और सेम भी है, तो सारी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी दोस्तों। राइट, क्या होगा अब आप खुद देख लीजिए भाई। यहां पर सारी पावर जो है ये m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कैंसिल, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल, माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कैंसिल, सब कैंसिल। बचेगा क्या? a टू द पावर 0, और a टू द पावर 0 क्या होता है? 1। Yes, this is my final answer. Right, I hope you got these two important questions. Note it down.
तो दोस्तों यहाँ पर एक थर्ड क्वेश्चन, इसको पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा आप। यहाँ पर मेरा एम यही रहता है कि इसको सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करूं, जैसे कि ये 8 है, राइट। अब ठीक है, 8 3 8, ओके। 8 3 8 क्या होता है ये? असल में बेसिकली 2 की पावर है, राइट। 2 की पावर है, मैं इसको चाहूं तो 2 के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं। तो किस तरह लिखूंगा उसको ध्यान देखिए। 8 को लिखूंगा मैं 2 टू द पावर 3 और उसकी पावर 3 है। आपको पता है कि पावर लॉ से दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, राइट। अब ये आ गया 2 की पावर 5, राइट। ये भी है 2 की पावर 2a और 4 को भी मैं 2 के फॉर्म में लिख देता हूं, 2 स्क्वायर 2 की पावर 11a एंड दिस इज 2 की पावर -2a। अब हुआ क्या इससे? उससे सारी चीजें सेम बेस की फॉर्म में आ गई हैं। सेम बेस में आ गई है, इसका मतलब पावर ऐड वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी आराम से। तो मैं पहले न्यूमरेटर करूंगा, उसके बाद डिनोमिनेटर को। यहां पर होगा 3 3 9a प्लस यहां पे आएगा 5 प्लस यहां पे आएगा 2a, राइट। और यहां पर आएगा 2 की पावर 2 प्लस 11a माइनस 2a। अब देखिए क्या होता है। यहां पर क्या है? 9a प्लस 2a 11a, 2 टू द पावर 11a प्लस 5 और यहां पर 2 टू द पावर 2, यहां पर 11a माइनस 2a, 2 की पावर आ गई 2 प्लस 9a। अब दोनों का बेस सेम, ऊपर बेस दो तो आपको पता है कि साइन चेंज हो जाता है। ये आएगा 11a प्लस 5, ये साइन चेंज होगा तो अंदर घुसेगा, माइनस हो जाएगा। 11a माइनस 9a क्या होगा? दिस इज योर फाइनल आंसर। आप चाहें तो इसको एक और स्टेप में बढ़ा सकते हैं, वो ये रहेगा, दिस कैन बी योर फाइनल आंसर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, नोट इट डाउन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है जिसमें आपको ब्रेक करना आना चाहिए। अब धीरे धीरे ब्रेक करेंगे इसको। कैसे ब्रेक करेंगे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 27 को लिखेंगे 3 क्यूब, 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर, 8 को 8 ही रहने दीजिए क्योंकि कॉमन निकल नहीं जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे और कोई भी 8 का मल्टीपल नहीं है, तो 8 को आप 8 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी सबको आप ब्रेक ज़रूर करिएगा, जो भी चीज़ 3 के फॉर्म में है, राइट। मैंने ब्रैकेट से मेंशन कर दिया है मैंने किस तरह से ब्रेक किया है, आपको बिल्कुल ब्रैकेट पे खास ख्याल रखना है। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर हमें इसको ब्रेक करके लिखना है, ठीक है। अच्छे से ब्रेक करके लिखेंगे इसको। अब देखते हैं कि कॉमन क्या क्या निकल रहा है। यहाँ पे कॉमन सबसे पहले जो दिख रहा है मुझे वो ये है 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n और 3 की पावर 3n, राइट। लेट्स टेक इट कॉमन। आपको न्यूमरेटर अगर दिख रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ और भी चीज़ें हैं जो कॉमन निकल रही हैं, जैसे कि ये है 1 और ये 3, तो 3 की पावर क्या हो गया? बेसिकली 4, राइट। यहाँ पर क्या है? 3 और 2, यहाँ -1, तो बेसिकली 3 ही बचा, यहाँ पर 3 की पावर 1 बचा, राइट। अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे, 3 की पावर 4 और 3 में से कॉमन क्या बचेगा? 3, और जैसे ही आप 3 कॉमन निकालेंगे यहाँ बचेगा सिर्फ कुछ ऐसा और यहाँ बचेगा 1। अब बिल्कुल आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि भाई ये 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n कैंसिल हो गया है, यू आर लेफ्ट विथ 3 ओवर हेयर, 3 की पावर 3 इज 27, 27 प्लस 1 इज 28 एंड ओवर हेयर वी हैव 8 माइनस 5 दैट इज 3, 3 और 3 कैंसिल, आंसर इज 28। दिस इज योर फाइनल आंसर एंड आई होप यू गॉट इट। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसको छोड़ना मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा से वीडियो प्ले करिए, दोबारा से देखिए, पर इसको करना जरूरी है। यार ये क्वेश्चन वो है जब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो हवा में उड़ते हैं ना, कि हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एंड यार ऐसा सुनने में अच्छा ही लगता है हमेशा, ठीक है, कि जब बच्चे पढ़ाई करने लगते हैं। लेकिन जब आपको कहीं ना कहीं पता होता है ना कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, और मुझे पता रहता है कि वो कहीं और इन्वॉल्व है और मुझे बस बना रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे बच्चे को ये वाला सवाल देता हूँ। और जो बच्चा ये कर लेता है तो यस, इट इज़ जस्टिफाइड कि वो पढ़ाई कर रहा है, नहीं तो मैं समझ जाता हूँ कि वो गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ समझते हैं ना आप, राइट।
तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया मैंने कर दिया है प्रूव दैट, राइट। यू हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये आपको पता होना चाहिए रूल कि जब भी हम प्रूव करते हैं तो सिर्फ एक साइड को लेके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और दूसरा साइड लेके आते हैं। तो हियर आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। रूल अभी भी गेम के सेम है, आपको सारी चीज़ों को ब्रेक करना है स्मॉलेस्ट फॉर्म में। तो मैंने फॉर्म देख लिया है इसका 2, तो मैंने 16 को लिख दिया 2 की पावर 4, और मैं साथ ही साथ में इनको भी तोड़ता जाऊंगा, राइट। स्मॉलेस्ट फॉर्म मतलब सबको तोड़ना है। अब जो जो चीज़ें मुझे दिखती आ रही है सेम तरह की, मैं उनको साथ में लिख रहा हूँ। जैसे कि मुझे 2 की पावर n कॉमन आती हुई दिख रही है, यहाँ पे नीचे से भी 2 की पावर n कॉमन आती हुई दिख रही है। बाकी सब चीज़ों को मैं बाद में सॉल्व कर लूंगा, लेकिन पहले मैं मेजर 2 की पावर n को बाहर निकालना चाह रहा हूँ। 2 to the power n, 2 to the power n कैंसिल। अब यहाँ पे थोड़ा आराम से करेंगे। पहले इसको अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। दिस इज बेसिकली 4 + 1 5, दिस इज 4 + 2 6 -3। अब यार आप चाहो ना तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन सॉल्व क्यों करना है, पहले कॉमन निकालते हैं, कैंसिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 to the power 5 है, यहाँ पे 2 to the power 2 है, क्या कॉमन निकालेंगे। बहुत छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे 3 बच्चे हैं A B C। एक स्टूडेंट के पास 5 रुपये है, एक के पास 10 रुपये है, एक के पास 15 रुपये। आप सिंपल से सवाल का आंसर करिए। आप मुझे बताइए कि भाई ऐसा क्या कॉमन अमाउंट है जो मैं तीनों से कॉमन ले सकता हूँ। और अगर मुझे पैसे चाहिए किसी से, सेम अमाउंट चाहिए सबसे मुझे, तो ऐसा क्या तीनों में एक अमाउंट है जो मैं तीनों से कॉमन ले सकता हूँ। बिल्कुल सही, 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। मतलब रूल क्या होता है कॉमन लेने का, कि सबसे मिनिमम चीज को कॉमन लिया जाता है, राइट। इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, मिनिमम क्या हुआ 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे ऊपर से, जैसे ही 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 1। सिमिलरली यहां पर 2 की पावर 6, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कॉमन लेंगे यहां पे। जैसे 2 की पावर 3 कॉमन लेंगे यहां पे क्या बचेगा 2 की पावर 3 -1। So this thing is clear, right? And overhead you have 2 square by 2 cube, and obviously your answer is 1/2, right? This is your final answer and you will write hence proved, right? So I hope this lecture is very much useful for you. आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाली है ये चीज़, तो stay tuned with Maths Daddy। आपको बहुत सारी ट्रिक्स में सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से मैथ्स में 100 में से 100 लाना बहुत आसान होता है, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत सारा प्यार, नमस्कार। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, 'cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we are down. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know.